जब से नॉर्मलाइजेशन का फंडा आया है तब से जानते हैं क्या हुआ, कितना स्टूडेंट को ये उजागर कर दिया है और कितने को अंधकार में डाल दिया। मतलब कोई इसका रूल सही नहीं है कि हम कैसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, कोई 50 नंबर ला के कैसे सिलेक्शन ले सकता है मेरे भाई? हैं, ये कोई तरीका हुआ? ठीक है, मानते हैं उसका शिफ्ट हार्ड था, तो इतना भी शिफ्ट हार्ड थोड़े होगा कि उसको 40-43 नंबर नॉर्मलाइजेशन दे के और उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। 27 गलती करके उसको 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। ये कहाँ का रूल है मेरे भाई? ये बिल्कुल गलत कर रहा है रेलवे हम सभी स्टूडेंट के साथ। हमें इसके प्रति खड़ा होना ही होगा। और देखिए, धांधली तो जो हुआ हुआ ही, ये सब क्या नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार का धांधली ही है, समझ गए ना। यहाँ देखिए, मेरा जो शिफ्ट साथी हुआ, जो गलत प्रश्न है, सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज किए, कमेंट में भी लिखते हैं कि हमको जो गलत प्रश्न था, जो हम चैलेंज किए थे, उसका भी नंबर नहीं दिया है और हमको भी नहीं दिया है। ठीक है ना, मैं अभी दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ। और जो सही बनाए थे वो नंबर भी गलती कर दिया, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वो चीज़। ठीक है ना साथियों, अगर आपने मैथ कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अभी आपको ज़रूरत है प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस करने की, वो भी सभी चैप्टर के टाइप वाइज। क्योंकि ग्रुप डी में 25 नंबर का मैथ पूछा जाता है और एनटीपीसी के प्री में 30 और मेंस में 35 नंबर का पूछा जाता है, जिनमें से आपको सिलेक्शन लेने के लिए फुल स्कोर करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये बुक जो साथियों देख रहे हैं, इसमें आपको जितने भी चैप्टर मैथ के हैं, उस चैप्टर में जितने टाइप वाइज प्रश्न बनते हैं, सारे इसमें दिए गए हैं। इसे बनाने के बाद आपका मैथ बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। कोई भी एग्जाम मैथ में दे तो मैथ में आपको बिल्कुल प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना, सारे इसको चैप्टर वाइज में जो टाइप वाइज दिए गए हैं, सबका इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया विस्तृत रूप से। ठीक है ना, टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं सभी चैप्टर को मिला के। TCS एग्जाम कराता है और उसके PYQ में कवर्ड मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसको आपको लेना कैसे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, मेरा देखिए आप, मैंने टोटल 90 अटैम्प्ट किया था। ठीक है ना, और देखिए ये कितना अटैम्प्ट बता रहा है, 89 अटैम्प्ट बता रहा है। तो सबसे पहले तो ये अटैम्प्ट में गलती कर दिया। अब ये क्यों गलती किया मैं आपको प्रूफ इसका दिखाऊंगा। ठीक है ना, टोटल वैलिड क्वेश्चन 97 था। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन इग्नोर किया है वो मानता हूँ, जो क्वेश्चन आपने गलत पूछा था वो इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन सही था वो क्वेश्चन आपने इग्नोर किया, क्या ये सबसे बड़ी बात है। तो आप बोलेंगे वो कौन सा क्वेश्चन था, मैं अभी दिखाता हूँ, और वो क्वेश्चन मैंने सही बनाया था। ठीक है ना, और देखिए ये तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, इग्नोर करेंगे 3 क्वेश्चन, अगर इग्नोर करते हैं आप तो 3 क्वेश्चन इग्नोर करेंगे तो 3 नंबर दीजिए। तो ये कितना दिया है, देखिए मेरा रॉ स्कोर था 79.66 इतना करके था। ठीक है ना, और इसमें आपका देखिए ये हमको कितना दिया है, 82 पॉइंट इतना किया। अगर आप जोड़िएगा तो 3 नंबर बिल्कुल भी नहीं पूरता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ गलत होगा, जितना इग्नोर क्वेश्चन किया जाता है उतना नंबर दिया जाता है। सबसे पहले तो ये इतना दिया ही नहीं दिया है, ये गलती हो गया इसका सबसे पहले। ठीक है ना, ये गलत किया मेरे साथ। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो जो इग्नोर क्वेश्चन था, जो मैंने सही बनाया था उसको इग्नोर कर दिया, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए आप, यही क्वेश्चन आया था पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए किस समूह को प्रायोजक नामित किया गया। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने इसका करेक्ट आंसर चूज ऑप्शन 3 किया था, बिल्कुल करेक्ट है। अडानी समूह ने जो है इसका क्या किया था, प्रमुख प्रायोजक इसका नामित किया था। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया और मुझे नंबर भी इसका नहीं दिया। 3 क्वेश्चन इग्नोर किया टोटल मेरे शिफ्ट में। 2 क्वेश्चन मैं आपको सारा दिखाता हूँ। एक ये हो गया आपका, ठीक है ना, और एक आपका, सॉरी, एक ये हो गया आपका, और एक ये हो गया, और आपका एक ये हो गया। ये एक क्वेश्चन, और फिर से दिखा देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन और ये आपका 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, ये क्वेश्चन का नंबर मुझे दिया है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन तो मैंने अटैम्प्ट किया था, लेकिन इसका नंबर देखिए यहाँ पर ये इग्नोर कर दिया और मुझे नंबर भी नहीं दिया। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आपका जो है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था, रेलवे ने इग्नोर किया तो इसका नंबर दिया है। लेकिन ये जो है, इसका नंबर मुझे क्यों नहीं मिला, जब इसका आंसर भी राइट है। आप गूगल पर इसको सर्च भी कर सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए प्रायोजक किस समूह को प्रायोजक नामित किया गया था, अडानी इसका करेक्ट आंसर है। और मैंने बनाया भी, फिर भी इसका नंबर इग्नोर करके वो नहीं दिया। भाई क्वेश्चन सही है तो आपने सही क्वेश्चन इग्नोर किया क्या, और जो विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन बनाया है उसको उसका नंबर दीजिए आप। ये देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर गलत है। अभी मेरा और रो मार्क्स रहता है और नॉर्मलाइज यहाँ पर कुछ और होता है, समझ गए ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या होगी, धांधली होंगे। और मैंने बताया था कि मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन रॉन्ग पूछा गया था, जो कि सभी को पता होगा, जो 29 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में, उसको पता होगा मेरे भाई, कि जो एक क्या बोलते हैं रीजनिंग का जो वेन डायग्राम वाला होता है, न्याय निगमन का, उसका प्रश्न गलत था। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, हाँ ये मेरे शिफ्ट में आया था, ये गलत था। फिर भी उसका नंबर मेरे को नहीं दिया। उसका नंबर अगर मेरे को देता मेरे भी मार्क्स कम से कम, ठीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन धांधली हुआ ना। अब जिसका किसी का 1 नंबर से चूक गया होगा वो क्या करेगा, है मेरा, ठीक है, मेरा 3-4-5-6 नंबर से चूक रहा है। मेरा कलकत्ता बोर्ड था, डेंजर बोर्ड था, मैंने उतना अच्छे से तैयारी नहीं किया था। सिर्फ मेरे साइंस में ही 40 आउट ऑफ 40 थे, मैथ रीडिंग में फुल मार्क्स मेरे नहीं थे, इसलिए मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं पाए। लेकिन भाई जिनका 1 नंबर से 0.5 नंबर से चुका है वो क्या करेगा, है? उसके लिए तो ये सारी गलत है ना।
और बताइए 40 नंबर कहाँ से बनता है किसी को नॉर्मलाइजेशन देना है। तो ये सारी गलत है। रिजल्ट रिवाइज होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है ना, तभी कुछ कल्याण होगा। नहीं तो ये अगर ऐसा चलता रहा तो कितने छात्रों का जो भविष्य इसमें बर्बाद हो जाएगा और कितने छात्र डीमोटिवेट होकर तैयारी को छोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई हैं, बताइए। इतना 95% 93% कट ऑफ लाना पड़ेगा हमको पास करने के लिए, तो कितना टफ है, इतना टफ कौन करेगा। समझ रहे हैं ना बात को। और एक तो वैकेंसी कम है। तो ये सारी चीज़ें जो गलत है, रिजल्ट सबसे पहले रिवाइज होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसमें बहुत सारे जो 0 पॉइंट से चुके हैं, 1 नंबर से चुके हैं, उनका जरूर इसमें होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।